दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी भी एक बहू की। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा की पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नजर एक 40-42 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी सादी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनावे से मध्य वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई है। लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी केस नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनके पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से केस का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज केस नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने केस उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:30 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद केस लाने में भी आधी घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से केस लाने वाले लड़के का इंतजार कर रही है। 11:35 को वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 साल की है, उनके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। केस आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतने व्यग्र होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। केस आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे ना थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि केस आने पर आपका उतना वक्त भी बचे। उसने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गया, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर केस ले जाऊंगी। देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको केस मिल गई है। अतः केस तो आपको अभी ही ले जानी होगी। अब वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो फिर मेरे पास आई। माफ कीजिएगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरा इतने रुपये का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वह सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी पोस्टमास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यवर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसा जमा कर कर उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। आज कल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे जैसे ना चाहते हुए दोनों ही निभाती है। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और केस लाने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। हुआ ये कि जैसे ही वो महिला बाहर गई, वैसे ही उसे लड़का आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उसे केस देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को केस सौंपकर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है, तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।